बिहार में ताबड़तोड़ क्राइम किसी साजिश का हिस्सा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आपको बता दें कि ये ताबड़तोड़ जो क्राइम हो रहा है इससे आम लोगों पर तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि पुलिस वाले भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो दो मामला जो है वो सामने आया है जहां पर पुलिस वालों पर ही हमला हुआ है और दोनों जो घटनाएं हैं वो एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं, यानी मुंगेर से जुड़ी हुई हैं। और अब इन घटनाओं के बाद जो है वो कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। बिहार में पुलिस पर हमले की 12 घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि दो घटनाएं जो है वो अकेले मुंगेर से सामने आई हैं, जिसमें एक एएसआई को अपराधियों ने मार डाला है और दूसरे को घायल कर दिया है। दूसरी घटना जो है वो मुंगेर से ही है, जहां पुलिस बल पर अपराधियों ने हमला किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अररिया से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर दरोगा की मृत्यु हो गई है। बिहार में अपराधियों का तांडव चल रहा है, पुलिस कर्मियों पर हो रहे हैं हमले और इसके साथ ही नीतीश सरकार पर कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये जो ताबड़तोड़ जो है वो क्राइम बढ़ते जा रहा है, ये किसी क्या साजिश का हिस्सा है या फिर नहीं। बिहार में हफ्ते भर के अंदर पुलिस पर हमले की दो घटनाएं जो है वो काफी चर्चे में बनी हुई है। मुंगेर में एक विवाद को सुलझाने गए हुए एएसआई संतोष सिंह को गांव वालों ने घेर कर जो है हथियार से हमला करके उन्हें मार दिया। यह मामला जो है वो मुंगेर से ही है, जहां पर हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में डायल 112 के पुलिस जवानों पर भी हमला किया गया है। इस मामले में जो है वो कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य कई पुलिस वाले जो है ग्रामीणों के पथराव से घायल हो गए। 3 दिनों के अंदर तीसरी घटना जो है वो मुजफ्फरपुर में हुई, जहां थाने पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। ये तो कुछ बानगी भर है। बालू माफिया से पुलिस की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद से जो पुलिस वाले हैं वो बुरी तरीके से घायल हो गए। शराब की सूचना पर पहुंचे पुलिस वालों पर अक्सर पिटाई के मामले सामने आते हैं। बिहार की कानूनी व्यवस्था को केंद्र पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन में के सीएम फेज तेजस्वी यादव तो पिछले कई महीनों से लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। आम आदमी को निशाना बनाने में अपराधी अब तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। जनता के रक्षक भी जो है वो असुरक्षित है। आपको बता दें 3 दिनों में उन पर हमले की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं और जिनको अभी तक सॉल्व भी नहीं किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अगर इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराते हैं तो इसमें बचाव का भी कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बता दें कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लूट की जो घटनाएं हैं वो काफी उल्लेख में सामने आई है। भोजपुर में तनिष्क शोरूम में जो चोरी हुई उसमें ऐसा देखा गया कि इससे पहले भी कई बार जो है वो तनिष्क शोरूम में 4-4 महीने के गैप पे क्राइम की घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल ऐसी स्थिति हाल के दिनों में ही नहीं उत्पन्न हुई है, ये स्थिति जो है वो लगातार बहुत दिनों से चलती आ रही है। सच तो यह है कि 2020 से ही ऐसे हालात बने हुए हैं। शायद ही कोई महीना बीतता होगा जहां पर ऐसी घटना सामने नहीं आती होगी, जहां पर पुलिस वालों पर हमला किया जाए या फिर किसी की हत्या ना हो, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जाता हो। ये वही बिहार है जहां पर नीतीश कुमार का राज है और लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, जहां 2005 से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आपको बता दें क्राइम कंट्रोल के नीतीश कुमार के तरीके को देखकर बिहार की जनता ने 2010 आते आते उन्हें सुशासन कुमार और सुशासन बाबू कहना शुरू कर दिया था। उनका आदेश जो है वो पुलिस और दूसरे महकमे के अफसरों के लिए ब्रह्मांड का काम करता है। आपको बता दें बड़े बड़े अपराधी जेलों से ठूस दिए जाते हैं। बचे अपराधियों ने बिहार छोड़ने की मुनासिब समझा। आपको बता दें कि उनका ठिकाना दूसरे राज्य बन चुका है। अब नीतीश कुमार की सख्ती ऐसी थी कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि किसी अपराधी की पैरवी अगर कोई जनप्रतिनिधि भी करने आते हैं तो उन पर कोई जो चीजें हैं वो और सुनवाई नहीं की जाएगी। अफसरों ने भी सख्ती अपनाई है। आपको बता दें कि बिहार में क्राइम कंट्रोल हो चुका है और नीतीश कुमार की सख्ती की सर्वत्र सराहना की जा रही है। नीतीश कुमार अगली बार जो है वो बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि 2005 से पहले शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन आजकल स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है
वो आए दिन तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार को क्राइम को लेकर घेरते हुए नजर आते हैं। लगातार तेजस्वी यादव जो है वो ये सवाल पूछते हुए नीतीश कुमार से नजर आते हैं कि आखिर 2020 के बाद से क्राइम जो है वो लगातार बढ़ते आ रहा है, तो आखिर क्यों? नीतीश कुमार की सरकार है तो जिस भी प्रकार का जो क्राइम हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है, और जो भी क्राइम हो रहा है क्या इसमें क्या कुछ साजिश है? इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पर।